लास्ट बेटा हमारा स्टेप है डाटा एनालिसिस का। डाटा एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम अपने जो हमने डाटा कलेक्ट किया होता है, ठीक है, उसको सिस्टम को एक ग्राफिकल व्यू में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अब हमने सारा कुछ कर लिया है, अब सिर्फ उसको एक तस्वीरी शक्ल में दिखाना है कि मेरा ये वाले एंटिटी का रिलेशन इसके साथ ये होगा, ठीक है, इसके दरमियान में ये वाला रिलेशन होगा। जैसे वो हमने हिरारिकल मॉडल बनाया था, वो क्या थी, एक तस्वीरी शक्ल थी। हमारे सिस्टम को एक डिज़ाइन प्रोसेस को हमने एक तस्वीरी शक्ल में शो करवाया हुआ था। तो डाटा एनालिसिस में भी एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि जो डाटा हमने कलेक्ट किया है वो एक तो मुकम्मल है और एक्यूरेट है। फिर जब हम उसको मुख्तलिफ हिस्सों के साथ गैदर करके उसको मुख्तलिफ हिस्सों के साथ लिंक करके देखते हैं तो इस चीज़ की यकीन दहानी होती है कि अगर यहाँ से कोई चीज़ एंटर की गई है फलानी जगह पे सेव होगी, उसका इसके साथ ये रिलेशन होगा, कोई चीज़ निकालनी हो तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर हम अपने सारे डाटा को एक कंप्लीट डायग्राम की शक्ल में या टेबल्स की शक्ल में देखते हैं या ट्रीज की शक्ल में शो कराते हैं। तो कहता है डाटा एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप व्हाइल डिजाइनिंग अ डेटाबेस। द कलेक्टेड डाटा अबाउट द सिस्टम इज एनालाइज्ड टू इंश्योर दैट द डाटा इज एक्यूरेट एंड कंप्लीट। कलेक्टेड डाटा को हम पूरा तज्जिया करते हैं कि वो जो हमने डाटा कलेक्ट किया है वो बिल्कुल ठीक है और कंप्लीट है, यानी उसमें कोई कमी अब रह नहीं गई है। डाटा एनालिसिस इन्वॉल्व द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। डाटा एनालिसिस में हमने ये मंदरजा से एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। वो बेटा कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? डाटा फ्लो डायग्राम। डाटा फ्लो डायग्राम, फ्लो से क्या मुराद है? बहाव। डायग्राम तस्वीरी शक्ल, हमारा डाटा किस जगह से किस जगह कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने स्टूडेंट का डाटा एंटर किया है तो वो कहाँ पे सेव होगा, हमने एरो के साथ उसको शो करवा देना, फ्लो चार्ट की शक्ल में आपने उसको शो करा देना है। इसको हम डाटा फ्लो डायग्राम कहते हैं। डिसीजन टेबल्स, हम एक टेबल बनाएंगे कि हमारे डिसीजंस कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे हमने फैसले करवाने हैं कि अगर ये डाटा एंटर करना है तो ये करना है, अगर ये काम करवाना है तो ये काम करना है। डिसीजन ट्रीज, एक हम ट्री की शक्ल में, जैसे हमने हिरारिकल मॉडल बनाया था, एक हम मॉडल की शक्ल में ट्री की शक्ल में तमाम डिसीजंस को शो करवाते हैं कि अगर ये डिसीजन होगा, अगर ये बात ट्रू हो जाती है तो ये काम करना है, फॉल्स हो जाती है तो ये काम करना है। अगर डाटा इस तरह का होता है तो इधर सेव करना है, अगर इस तरह का होता है तो इधर ICS का स्टूडेंट आता है तो फलाने डिपार्टमेंट में टेबल में सेव करना है, BSc का स्टूडेंट आता है तो फलाने टेबल के अंदर सेव करना है। तो ये तमाम काम हम डाटा एनालिसिस के अंदर करते हैं। तो आज का बेटा हमारा टॉपिक इतना ही था। आज के टॉपिक में हमने एनालिसिस को स्टडी किया और उसके अंदर आने वाले हमने डिफरेंट स्टेप्स को स्टडी किया। एनालिसिस किसी भी चीज़ का बगौर मुशाहिदा करना क्यों करते हैं, ताकि हम अपने सिस्टम को बेहतर तरीके से डिज़ाइन कर सकें। फिर एनालिसिस में बेटा हमारे कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। एनालिसिस में हमारा बेटा सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी है, आया कि जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो हम सिस्टम हमने सोल्यूशन किया है वो पॉसिबल भी है या नहीं है। फिजिबिलिटी स्टडी के बाद बेटा रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट है, वो किस तरह का प्रोजेक्ट का चाहता है, ठीक है, वो किस तरह का डाटा एंटर करवाना चाह रहा है। प्रोजेक्ट प्लानिंग में हम प्रॉपर एक प्लान बनाते हैं कि कितना टाइम लगेगा, किससे कौन सा काम करवाना है, कितने पैसे लगेंगे, सॉफ्टवेयर में कितना टाइम लगेगा, उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, हार्डवेयर में कितना टाइम लगेगा, उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, सैलरी कितनी पे हमारी लगेगी, वो तमाम फैक्टर्स हम प्रोजेक्ट प्लानिंग में करते हैं। डाटा एनालिसिस में हम अपने फ्लो डायग्राम्स बनाते हैं कि किस तरीके से हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगा, सेव होगा, स्टोर होगा, रिट्रीव होगा। इसमें हम इस चीज़ का भी ख्याल रखते हैं कि अब हमारा हर किस्म का डाटा एक्यूरेट भी है और कंप्लीट भी है। होप सो बेटा आज के टॉपिक की आपको समझ लग गई होगी। तो बेटा थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी इशू हो तो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं।